नमस्कार, मैं हूँ गीता गुप्ता। एमटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नागपुर सत्र में भाजपा विधायक मंदा मात्रे ने उठाए प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थियों के विद्या वेतन का प्रश्न, सादा सिक्कों पर निशाना। जब्त वाहनों की 22 दिसंबर को होगी नीलामी। बेलापुर में नामचीन जगहों पर मिली खराब पदार्थ, ग्राहक ने जताया आक्रोश। अब पनवेल शहर लेगी खुली सांस। नवी मुंबई करों को पानी कटौती संकट से मिली मुक्ति। प्रकल्पग्रस्त बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सिडको ने विद्या वेतन को शुरू किया था, परंतु जो कि बंद हो गई है। नागपुर में चल रहे सत्र पर भाजपा विधायक मंदा मात्रे सिडको पर निशाना साधते हुए बंद विद्या वेतन को फिर से शुरू करने की बात रखी है। नवी मुंबई शहर में विभिन्न समस्या बनी हुई है, जिसका निवारण निकालने के लिए भाजपा विधायक मंदा मात्रे हमेशा से ही प्रयत्नशील रहे हैं। एक ऐसा ही सिडको ने नवी मुंबई शहर विकास के लिए किसानों की जमीन को संपादित किए, परंतु उसके बदले में मंजूर की गई मुआवजा अब तक प्रकल्पग्रस्तों को नहीं मिली। प्रकल्पग्रस्तों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सिडको ने विद्या वेतन शुरू किए थे, परंतु जो कि अब बंद हो गई है। इसी के साथ नवी मुंबई के प्रकल्पग्रस्तों के कई प्रलंबित मांग पर सिडको उदासीनता रवैया दिखा रही है। इस विषय पर प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थियों के विद्या वेतन को बंद न करे, जिसके लिए भाजपा विधायक मंदा मात्रे इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पत्र व्यवहार किए थे। इसी के अंतर्गत नागपुर में चल रहे सत्र में सिडको पर निशाना साधते हुए विद्या वेतन बंद को फिर से शुरू करे, ऐसी बात भाजपा विधायक मंदा मात्रे द्वारा रखा गया है। इस दौरान पत्रकारों से संवाद साधते हुए भाजपा विधायक मंदा मात्रे ने कहा कि विद्या वेतन मिलना चाहिए, अन्यथा सिडको के विरुद्ध मोर्चा निकाला जाएगा। जवळजवळ 100% जमीन नवी मुंबईकरांच्या प्रकल्पग्रस्तांनी शेतकऱ्यांनी नवी मुंबई उभारण्यासाठी दिली। त्यावेळी सिडकोनी या जमीन संपादित करताना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना अनेक आश्वासनं दिली की तुमच्या मुलांना शिक्षण दिलं जाईल, तुमच्या मुलांना नोकरीत प्राधान्य दिलं जाईल, तुम्हाला रस्ते, पाणी, वीज, गटार सगळं दिलं जाईल। पण आज सिडकोनी कुठलीही सुविधा न दिल्यामुळे आज विद्या वेतन जी मुलं आमची, जी चौथी पिढी आमची आज शिक्षण घेत आहे, ते विद्या वेतन जवळजवळ सिडकोने आज बंद केलेला आहे। आज सुद्धा सिडको स्क्वेअर मीटर 3 लाख रुपयांनी गेल्याच महिन्यामध्ये टेंडर काढले। आज पण आमच्या जमिनी करोडोच्या भावाने विकल्या जातात आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावं, आमचे विद्यार्थी पुढे येऊ नये, त्यासाठी आजपर्यंत सिडकोनी पुन्हा विद्या वेतन बंद केलेलं आहे। आणि त्यासाठी मी सभागृहामध्ये मागणी केलेली आहे की ताबडतोब हे विद्या वेतन सुरू करावं, अन्यथा जर विद्या वेतन सुरू केलं नाही तर आम्ही प्रकल्पग्रस्त सिडकोवर लवकरात लवकर मोर्चा काढू, असं मी आज। इस विषय पर विधायक मंदा मात्रे की मोहर लगी तो अवश्य इसका निवारण निकलेगा, ये तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमटीवी। पनवेल आरटीओ के कार्यालय में 22 दिसंबर को खस्ताहाल वाहनों की नीलामी होने वाली है। वाहनों की नीलामी में कुल 150 वाहन है। पनवेल आरटीओ में महाराष्ट्र वाहन टैक्स कानून 1958 और मोटर वाहन कानून 1988 प्रावधानों का उपयोग कर वायु वेग टीम से पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन जब्त की गई है। लंबी अवधि से वाहन एक ही जगह पर स्थिर होने से उनमें तकनीकी खराबी आ गई है। ऐसे वाहनों की अपेक्षित कीमत नहीं मिलेगी। परिसर में वर्षों पूर्व जब्त वाहन जर्जर हो गई है, अब इसकी नीलामी होगी। पनवेल आरटीओ के कार्यालय में 22 दिसंबर को खस्ताहाल वाहनों की नीलामी होगी। इस विषय पर आरटीओ अधिकारी आनंद पाटिल इन्होंने अधिक जानकारी दी। लिलाव ॲक्च्युली 2 स्टेपमध्ये ठेवलेला आहे आम्ही। लिलावामध्ये मूळतः आता जो 22 तारखेला आम्ही जो लिलाव ठेवलेला आहे त्यामध्ये सर्वसाधारणपणे 149 गाड्या आहेत। 149 गाड्याचा आम्ही लिलावासाठी आता प्रस्तावित केलेला आहे। यामध्ये मूलतः ज्या रिक्षा, ज्याला बोगस रिक्षा म्हणता येतील किंवा जे विदाउट रजिस्ट्रेशन किंवा स्क्रॅप झालेल्या वगैरे अशा ज्या रिक्षा बांधून जे चालवत आहेत, अशा रिक्षा ज्या पकडल्या, अशा 149 रिक्षाचा आम्ही प्रथम पहिल्याच्या टप्प्यामध्ये लिलाव करणार आहोत। नंतर दुसरा लिलाव आम्ही 4 जानेवारीला करण्याचा आम्ही प्रस्तावित करत आहोत। यामध्ये बसेस, ट्रक, टेम्पो वगैरे यामध्ये वाहनं असतील ज्यांचा कर थकीत आहे, अशी वाहनं 4 जानेवारीला करणार आहोत। आणि जी बेनामी आहेत, कोणी क्लेम करत नाही, कोणी सोडवायला येत नाही, जे 6 महिन्यापेक्षा जास्ती आमच्या कार्यालयामध्ये पडून आहेत, अशी सर्व रिक्षा ह्या आम्ही 22 तारखेला लिलाव करत आहोत। सगळ्यांना आव्हान असं की ज्याची कोणाची रिक्षा असेल त्यांना सोडून घ्यायचं असेल तर ते तात्काळ सोडून घ्यावा एक, आणि जास्तीत जास्त लिलाव घेणाऱ्यांनी सहभागी व्हावं लिलावामध्ये।
वाहनों की नीलामी में कुल 150 वाहन हैं। नीलामी वाहनों का शर्त और डिपॉजिट रकम की जानकारी मौजूद शाखा में उपलब्ध रहेगी। इच्छुक व्यक्ति सबाग हो ऐसा आह्वान किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ राज, MVTV। बेलापुर सेक्टर 15 के रिलायंस फ्रेश में बेलापुर वासी उमेश कोहली इन्होंने गुरुवार की सुबह मदर डेयरी की एक लस्सी खरीदी। टेस्ट करने पर वो लस्सी खराब निकली। ये लस्सी उमेश अपनी गर्भवती पत्नी को देने वाला था। इस पर रिलायंस फ्रेश मैनेजर ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, देखिए हमारी एक रिपोर्ट। अब खाद्य पदार्थ वैलिडिटी चेक करके ही खरीदे, क्योंकि ना जाने वो पदार्थ कब खराब निकले। एक ऐसी ही घटना बेलापुर में घटी है। बेलापुर सेक्टर 15 के रिलायंस फ्रेश में बेलापुर वासी उमेश कोहली इन्होंने गुरुवार की सुबह मदर डेयरी की लस्सी खरीदी, जिसकी वैलिडिटी रहते हुए भी वो लस्सी खराब निकली। ये लस्सी उमेश कोहली अपनी गर्भवती महिला को देने वाला था, परंतु कोहली पहले टेस्ट कर उसकी खराबी को जान लिया। कोहली को लस्सी पीने के बाद उल्टी आना शुरू हो गया। जब उसने इसकी जाँच मनपा के अस्पताल में कराई तो रिपोर्ट में लस्सी पीने का कारण बताया गया। इस विषय पर MVTV को उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। मी खरेदी केलेली आणि मी घरी गेलो आणि अंघोळ केल्यानंतर मी पियाला घेतलं, तर मला याचा पिल्यानंतर जरा कसं तरी वाटायला लागलं आणि मी डायरेक्ट तसंच बिल आणि हे घेऊन रिटर्न आलो इथं रिलायन्स प्रेसला आल्यानंतर मी त्यांचा तो एक सुपरवायझर होता, त्यांशी बोलणं झालं माझं. तर ते बोलले तुमचे पैसे आम्ही पेड करतो, तुम्ही घेऊन गेलेत ना तुमचे पैसे परत घेऊन जा. म्हणजे आम्ही मेल्यानंतर तुम्ही पैसे परत करणार का, असं आहे. म्हणजे यांचं मत आहे तुमची वस्तू आहे ना ती ठेवा आणि पैसे घेऊन जा. म्हणजे अशा वस्तू खराब वापरतात इथं. आणि प्लस त्यांचा एक मुलगा होता, तो मध्ये आला बोलायला आणि प्लस त्याच्या भाऊ आला मारायला मुलं घेऊन. हे म्हणजे भांडणं करायला, म्हणजे रिलायन्स प्रेस माणसं पण ठेवलीत मारण्यासाठी. हॉस्पिटल गेलं तर मला जाताना आता पहिला दुपार वाटत होता उलटी होईल, पण जाताना आता गाडीमध्ये उलट्या झाल्या आणि तिथल्या डॉक्टरनी चेक केल्या की उलट्या झाल्यात आणि मला पेपर पण दिल्यात. तेव्हा जेव्हा आम्हाला फोन केलेला तर यांनी उलट्या केलेल्या होत्या. त्याच्यानंतर मी ह्याला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलो आणि त्याच्यानंतर त्या डॉक्टरांनी त्यांना चेक केलं की असा प्रॉब्लेम आहे की त्यांनी काहीतरी पिलं. तर बॉटल घेऊन गेलं, डॉक्टरांना दाखवलं तर त्यांनी औषध वगैरे लिहून दिले. मग ते त्यांना औषध वगैरे दिले. महत्त्वाचं म्हणजे त्याची मिसेस प्रेग्नेंट आहे. हे जर तिने जर हे पिलं असतं तर किती मोठा इशू झाला असता. जब MVTV के प्रतिनिधि ने इस मामले पर रिलायंस फ्रेश के मैनेजर से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पर कोई उत्तर देना जरूरी नहीं समझा। इस घटना के बाद इस पर गंभीरता से विचार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ब्रांड कंपनियों पर ग्राहक आंख बंद कर विश्वास रखते हैं। यदि इसे अनदेखा किया जाए तो भविष्य में किसी की जान जाना अब दूर नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ राज, MVTV। राशन कार्ड धारकों को आधार कार्ड क्रमांक आवश्यक सा हो गया है, क्योंकि अवधि समय पर अपने आधार क्रमांक को पेश न किए जाने पर राशन कार्ड धारकों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा, जिसकी सूचना शासन द्वारा मिली है। अब राशन कार्ड धारकों को आधार कार्ड क्रमांक आवश्यक है, क्योंकि अवधि समय पर आधार क्रमांक पेश न किए जाने पर राशन कार्ड धारक के सब्सिडी लाभ नहीं मिलने की सूचना शासन द्वारा प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार केरोसिन मिलने के लिए राशन कार्ड धारकों को आधार कार्ड संकलित करने का फैसला लिया गया है। राशन कार्ड धारकों के आधार क्रमांक, ब्रह्मध्वनि क्रमांक संकलित कर उसकी ERCMS EPPS पंजीकरण करके लिया जाएगा। आधार क्रमांक दिनांक 31 जनवरी 2017 तक पेश न किए जाने पर कोटा निरस्त होगा। आदि संबंधित तहसील दीपक आकडे इन्होंने अधिक जानकारी दी। शासनाच्या नवीन धोरणानुसार रॉकेलच्या संदर्भात शासनाने नवीन परिपत्रक काढलेलं आहे। त्यात जे काही आपले आधार कार्ड आहेत त्यांची लिंकिंग त्या जे काही रॉकेल वाटप करतो त्यांच्याशी होणार असून त्या आधार कार्डाची लिंकिंग शिधापत्रिकेशी करण्यात येणार असून जेवढे आधार कार्ड काढलेले आहेत तेवढ्यांसाठीच फक्त आता यापुढे रॉकेलचा पुरवठा होणार आहे। इस सूचना को धारक कितने गंभीरता से लेते हैं और आधार क्रमांक को पंजीकरण करते हैं, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। परियोजना सूरज के साथ राज, MVTV। पनवेल के नवनिर्वाचित आयुक्त डॉक्टर सुधाकर शिंदे इन्होंने जब से पदभार संभाला है तब से पनवेल शहर का सौंदर्य निखरा है। शहर में कार्रवाई का सत्र चलने से पनवेल शहर अब खुली सांस ले रही है। पनवेल के नवनिर्वाचित आयुक्त डॉक्टर सुधाकर शिंदे इन्होंने जब से पदभार संभाला है तब से पनवेल शहर का सौंदर्य निखरा है। अवैध बैनरबाजी, अतिक्रमण के विरुद्ध तीव्र मुहिम, रास्ते फुटपाथ पर फेरी वालों का कब्जा हटाना, दुकानदारों द्वारा की गई अतिक्रमण को हटाना आदि पर अपना कार्रवाई का सत्र चालू रखा, जिससे अब पनवेल शहर खुली सांस ले रही है। रायगढ़ जिला में पुरानी और नई बाजार पेठ के नाम से जाने जाने वाली बाजार में नागरिकों की भीड़ बनी रहती है। बढ़ती शहरीकरण के कारण रास्ते का छोटा होना, हाथ गाड़ी, जगह जगह पर फेरी वाले आदि के कारण यातायात प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है, परंतु आयुक्त के कड़े नियम के कारण पनवेल शहर का सौंदर्य निखर रहा है। अब आयुक्त के कठोर नियम कब तक इसी तरह कायम रहने वाली है, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ राज, MVTV।
इस साल नवी मुंबईकरों को पानी कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। पानी कटौती का भय इस साल भी भुगतना पड़ेगा, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी, परंतु अच्छी बारिश होने से पानी आपूर्ति ज्यादा है, जिससे नवी मुंबईकरों को पानी कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। शहर में जलापूर्ति करने वाला मोरबे डैम में जल का स्तर कम होने से पिछले साल के दिसंबर तक शुरू रही पानी कटौती में से इस साल नवी मुंबईकरों को मुक्ति मिली है। पानी कटौती का डर इस साल भी भुगतना पड़ेगा, ऐसी आशंका बनी हुई थी, परंतु अच्छी बारिश होने से पानी आपूर्ति ज्यादा है। मनपा ने 8000 पुराने मीटर को बदलकर नए मीटर लगाने से पानी रिसाव पर नियंत्रण लाने पर काफी मदद मिली है। आगामी बारिश तक पानी आपूर्ति कायम रहेगी, ऐसा विश्वास मनपा प्रशासन ने जताया है। आगामी बारिश तक पानी कटौती का संकट मुंबईकरों को नहीं सहना पड़ेगा, ये दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। कोकण का हापुस आम इस साल 1 महीने पहले ही वाशी के APMC बाजार में दाखिल हो गया है। कोकण में अच्छी उत्पादन होने की आशंका जताई गई है, जिसके कारण व्यापारी वर्ग में आनंद का वातावरण बना हुआ है। सामान्य रूप से नए साल की शुरुआत मुंबई के खुदरा बाजार बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कोकण का हापुस आम इस साल 1 महीने पहले ही मुंबई में दाखिल हो गई है। कोकण में हापुस आम की इस साल अच्छी उत्पादन होने की आशंका जताई गई है, जिसके कारण व्यापारी वर्ग में आनंद का वातावरण बना हुआ है। फलों में विभिन्न प्रकार के आधुनिक तकनीकी करने से इस साल आम का उत्पादन जल्द हुआ है। गुड़ी पड़वा त्योहार के बाद से ही हापुस आम का आवक होता है, परंतु 1 महीने पहले ही हापुस आम मुंबई में दाखिल हो गई है। दाखिल हुई हापुस आमों की कीमत घोषणा हुई तो 2 डजन की पेटी 6 से 7 हजार रुपए कीमत में बिकेगी, ऐसी चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। आज के समाचार में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए MVTV।